हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज इसराइल एक सामर्थ्य देश बन गया है। कई सारे देश इसराइल से डरते हैं, कई सारे देश इसराइल को बहुत ही ज़्यादा तारीफ के पुल बांधते हैं। लेकिन इसराइल कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सामर्थ्य हो जाए, लेकिन मीडिया कितना भी बोले, अखबार क्या क्या बोले, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबल इसराइल के बारे में क्या कह रहा है। कई बार हम करंट सिचुएशन को देख कर करके बाइबल की भविष्यवाणी की बातों को भूल जाते हैं, योजनाओं को जो परमेश्वर ने बनाई है उसको हम भूल जाते हैं। तो मुझे आपसे कहना है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी बातें हम सुने, हमारी ज़िंदगी में बाइबल जो है बहुत ही ज़रूरी है और बाइबल के द्वारा ही हमें बातों को समझना है। देखिए, आज का इसराइल जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। इसराइल जो देश है वो देश यीशु मसीह की बुनियादी बातों से अलग है, यीशु मसीह के प्रेम की बातों से अलग है और क्रूस की बात यानी कि इन क्राइस्ट जो पोजीशन है उस पोजीशन से इसराइल आज अलग है। लेकिन इसराइल के अंदर, इसराइल देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो विश्वास करते हैं, उनको मेसियानिक जीविश बोलते हैं। लेकिन इसराइल बुनियादी तरीके से प्रभु से दूर है, और जो प्रभु से दूर है उनके बारे में पौलुस एक बात कहता है रोमी की पत्री 9 अध्याय में पहले आयत में पौलुस कहते हैं, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। ध्यान दीजिए कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि इस्राएलियों की दशा जो है अभी मसीह में नहीं है, वो मसीह से अलग है। और जब मसीह से अलग है तो दशा कैसी होती है? शापित दशा होती है। तो पौलुस कहता है कि मैं इतना चाहता हूं कि मैं खुद मसीह से अलग हो जाऊं ताकि वे कैसे भी हो मसीह में आ जाए और आशीष को पा जाए। तो जो व्यक्ति मसीह में नहीं होता है उससे पौलुस शापित अवस्था में कह रहा है। मतलब ये नहीं है कि मसीह में नहीं है इसलिए शापित हुआ, वो पहले से ही शाप की दशा में है, लेकिन मसीह में आने के पश्चात में वो शाप जो होता है हट जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम यीशु मसीह में है, और अगर हम यीशु मसीह में है तो यीशु की जैसा सोच हमको होना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस जो सोचते हैं इसराइल के बारे में, वो मुझे और आपको भी सोचना जरूरी है, और वो सोचों में आत्मिक पहलुओं का होना जरूरी है। हम ये सोचने पाए कि इज़राइल को जरूरी क्या है। जरूरी ये नहीं है कि वो अपने लैंड में बादशाहत करे, जरूरी ये है कि वो मसीह में आकर के मसीह में राज्य में बादशाहत करे, राज्य के अंदर मसीह के प्रेम को पहचाने और मसीह को समझ कर करके मसीह के नक्शे कदम पर चलने पाए। मसीह ने हमें क्षमा का पाठ दिया हुआ है। ये सच है कि पुराने नियम के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो युद्धों के लिए प्रेरित करती है, जो झगड़े और बुनियादी बातों को, शत्रुओं को संहार करने के लिए उकसाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नया नजरिया कलीसिया को प्रदान किया हुआ है, और वो इस प्रकार से है कि जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे शत्रुओं को तुम ब्लस करो। तो प्रभु यीशु की जो नजरिया है वो तो ब्लस करने वाली नजरिया है, क्षमा करने वाली बातें हैं। लेकिन इस्राएल आज उस बुनियाद से अलग है। देखिए, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम की जो सोच है जमीनी संबंध से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जमीन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन पुराने नियम के अंदर ही एक ऐसा विंडो है, खिड़की है, जिसके द्वारा संतों ने, भविष्यवक्ताओं ने आने वाली भविष्य की बातों को झांक के देखा है, यानी कि नए नियम की बातों को झांक के देखा है। यहाँ तक कि अब्राहम जब बुलाया गया था परमेश्वर के द्वारा तो उसको प्रभु ने जमीन का वायदा दिया था, लेकिन जमीन का वायदा देने के बाद में भी अब्राहम ने उस खिड़की के माध्यम से जो नए नियम को दिखाता है, उसने यीशु मसीह की ओर देखा, उसने यीशु को जाना, और उसने उस नगर के बाढ़ जो इंसान के हाथों का बनाया हुआ नहीं है, भले ही जमीन की ओर उसने यात्रा किया, लेकिन उसका सफर जो है स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था। आज इज़राइल जमीन की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि इस्राएल जो है जमीन से बढ़ करके परमेश्वर को मोहब्बत करे। परमेश्वर को यीशु के अलावा समझा नहीं जा सकता है। बाइबल एक व्यक्ति कितना भी पढ़ डाले, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होता है। और जब तक यीशु मसीह के जन्म को, उसके बलिदान को, उसके पुनरुत्थान को इस्राएल विश्वास नहीं करता है,
तब तक पवित्र आत्मा का दान यहूदियों को, इस्राएल को नहीं मिलेगा। और जब तक पवित्र आत्मा इस्राएल को नहीं मिलता है, उस समय तक इस्राएल यीशु मसीह की गूढ़ बातों को नहीं जान सकते हैं, उद्धार की प्रक्रिया में वो नहीं आ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि इस्राएल जो है जमीन से पहले यीशु मसीह की ओर फिरे, जमीन की बातों से बढ़कर करके स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाने पाए। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जमीन पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की ओर तो अपने मन को लगाओ। तो इस्राएल जो है स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को लगाना जरूरी है। जब तक वे मन नहीं फिराते हैं, तब तक वे प्रभु की ओर से स्वर्गीय आशीष को नहीं पा सकते हैं। जमीन की आशीष पूरी टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्गीय जो आशीष है वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है, इटर्नल है। और इसलिए ये जरूरी है कि इस्राएल जो है वो वास्तविकता की ओर लौट करके आने पाए, अपने मन को फिराने पाए। तो आप जब इस्राएल के युद्ध को देख करके तालियां पीटते हो और ये कहते हो कि वाह इस्राएल कितना महान है, तो मुझे आपसे कहनी है कि परमेश्वर की नजरों में वो महानता नहीं है, वो प्रभु की करुणा है, एक पापी के लिए उतरी हुई प्रभु की दया है। लेकिन प्रभु तब खुश होता है जब वो लौट करके आता है। खोई हुई भेड़ जब मिल जाती है, तब चरवाहा उसे उठा करके अपने कंधों पर रखता है। प्रभु ने अब तक इज़राइल को अपने कंधों पर नहीं रखा है। अगर वो बचाया गया है तो कारण यह है कि परमेश्वर उसको ढूंढना चाहता है। प्रभु उसको अभी भी पुकार रहा है और लौट के आने की प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक स्वर्ग में इस्राएल के लिए आनंद नहीं मनाया जाएगा। भले ही मसीही चर्चों में ढिंडोरा पीटे या फिर वो सेलिब्रेशन करे या फिर वो खुशियां मनाए और एक दूसरे को इस्राएल की जय जय बोले, लेकिन परमेश्वर की नजरों में इस्राएल अभी भी कीचड़ में ही है। मैंने ये कई जगह पर ध्यान दिया है कि जब भी इस प्रकार के युद्ध होते हैं, इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध होता है या फिर रशिया का युद्ध होता है, तो उस समय हमारे मसीहियों में बहुत ज़्यादा ऐसा प्रचार किया जाता है कि अब बस यीशु मसीह आने ही वाले हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मेरे भाइयों, बाइबिल आप पढ़िए, किसी की बातों को सुनने के पहले बाइबिल की बातों को समझना शुरू करिए, आपको कोई भरमाने ना पाए। आज भरमाने की बात बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए और आत्मा के द्वारा बातों को सुनिए, परखिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या यीशु मसीह आने वाले हैं? अभी इस समय गाजा और इजराइल युद्ध कर रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध मानो हो सकता है। दुनिया भर की वहम इस बात में फैला हुआ है, क्या हो जाए, कब हो जाए, कुछ पता नहीं है। और ऐसे में यीशु मसीह बस आने वाला है, बस अभी आने वाला है, आज रात को आ जाएगा, सुबह होने के पहले आ जाएगा। बस ऐसी बातों को बोलते हुए लोगों को भरमाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन देखिए यीशु इस बारे में क्या कहते हैं। हमारी बात तो यीशु मसीह की बात पर ही लगी होनी चाहिए। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 37वां आयत। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। ध्यान दीजिए, यीशु कहते हैं कि यीशु ने चाहा कि उनको अपने में लेकर के आ जाए, स्वर्गीय प्रोटेक्शन उनको प्रदान करे, लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं यहां पर। अब इसका परिणाम क्या होने वाला है? 38 में लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। यीशु कहते हैं कि उनका जो मंदिर है, जिसकी वो बहुत ही ज्यादा आदर करते हैं, वो मंदिर यानी कि वो घर जो उनका है, वो उजाड़ छोड़ा जाता है। यीशु कहते हैं कि मेन जो चीज है वो मंदिर नहीं था यार, मेन जो चीज है वो यीशु ही था, जिसे उन्हें स्वीकार करना था, यीशु मसीह पर विश्वास करना था। लेकिन उन लोगों ने यीशु को विश्वास नहीं किया, बल्कि यीशु के खिलाफ में षड्यंत्र किया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और यही नहीं, इस आयतों के ऊपर यीशु कुछ बातें कहते हैं। 34वां आयत, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं।
अब यीशु कहते हैं कि मैं भेजता हूं। पहले यीशु ने भेजा था, वो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, लेकिन अब नए नियम में यीशु कह रहे हैं कि मैं अब फिर भेजूंगा, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? मैं जिनको भेजने वाला हूं तुम उनको भी पकड़वाने वाले हो, तुम उनको भी मारने वाले हो। तो इस्राएल की जो जाति है वो बलवा करने वाली जाति है, ये यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। अब ये जो बलवा है खत्म होना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आज इस्राएल बलवा में नहीं है? हाँ, इस्राएल के पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास बहुत अच्छे लड़ाकू विमान है, मिसाइल है, आयरन डोम उसके पास है, लेकिन क्या उसके पास परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष है? क्या वो आज यीशु मसीह में है? क्या वो आज स्वर्गीय आशीष को पा चुका है? जवाब है नहीं। तो यीशु मसीह कब आएंगे? यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार से होने वाला है? क्या यीशु मसीह अभी आ जाएंगे? जब भी आप युद्ध देखते हो तो कोई आपसे कहता है यीशु बस आने ही वाला है, तो क्या यीशु मसीह आ जाएंगे? नहीं, यीशु का जो आगमन है वो इस्राएल के मन फिराव के साथ में लिंक है, और जब तक इस्राएल मन नहीं फिराता है तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं यीशु मसीह कहते हैं। अगर आपको शक है तो अपने बाइबल को खोलिए और जो मैं यहां पढ़ के सुना रहा हूं उसको खुद अपनी आंखों से परख के देखिए। आप 23:39, मत्ती 23:39 आयत है जो मैं यहां पर पढ़ूंगा आपके लिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। ध्यान दिया आपने, यहां पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जब तक तुम धन्य नहीं कहोगे जो प्रभु के नाम से आता है। किसके बारे में बात हो रही है यहां पर? ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यीशु कह रहे हैं कि जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे। कहां पर? यीशु मसीह में, परमेश्वर की योजना में लौट के उनको आना है, और जब वो लौट करके आएंगे तभी वो यीशु मसीह को देखने पाएंगे। अब देखो मेरे भाइयों बहनों, इस आयत का मतलब ये नहीं होता है कि यीशु मसीह क्रूस के पहले ये बातें कह रहे हैं और ठीक क्रूस के पहले ही यहूदी ने यीशु मसीह को देख लिया और ये आयत पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। ये आयत साफ कहता है कि मैं तुम्हारे घर को उजाड़ छोड़ा जाता हूं और तुम तब तक मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम धन्य नहीं कहोगे जो प्रभु के नाम से आता है। तो इन्हें यीशु मसीह को धन्य कहना है। दे शुड से जीसस इज ब्लेसेड। यीशु मसीह आशीषित है, धन्य है, उन्हें यह कहना पड़ेगा। और जब तक वो ये शब्द नहीं कहेंगे, मतलब जब तक वो लौट के नहीं आएंगे, तब तक यार यीशु नहीं आने वाला है। और जब तक यीशु नहीं आएंगे तब तक रैप्चर कैसे होगा? तब तक कलीसिया उठाई कैसे जाएगी? तो इसलिए फिजूल की बातों की ओर ध्यान मत लगाइए। बाइबल के आयतों को ध्यान दीजिए, चिन्हों को ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के आने के पहले क्या होना जरूरी है? इज़राइल का लौट करके आना जरूरी है। अब यही आयत से नहीं, मैं आपके लिए और भी आयतों को लेकर के आता हूं ताकि आप इन आयतों को पढ़ो और विश्वास करो कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय में ही प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं 28 और 29 आयत में, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है। प्रेरित पौलुस यहां कहते हैं कि यहूदी वो नहीं है जो प्रकट में है। आज इज़राइल देश प्रकट में यहूदियों का देश है, यहूदी है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि जो प्रकट में यहूदी है वो नहीं है वास्तविक यहूदी। तो वास्तविक यहूदी कौन है? वास्तविक यहूदी वो है जो मन में यहूदी है, जो मन का यहूदी है। अब ये मन का यहूदी कैसे होता है? मन का यहूदी होने के लिए मन का खतना होने पाए। और मन का खतना क्या है? मन का खतना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और जब एक यहूदी को मन फिराव के कारण जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह की बातों को अपना लेता है, उस समय उससे पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और जब उससे पवित्र आत्मा का दान मिलता है तब उसके मन का खतना होता है। अभी इस समय यहूदियों के शरीर के खतना है, लेकिन उसका खतना मन में नहीं पहुंचा है, और मन में तब पहुंचेगा जब ये मन फिराएंगे। आज पूरे विश्व जो है इस्राएल को यहूदी कह के पुकारते हैं,
कई कलीसिया इसराइल को यहूदी कह के पुकारते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर वास्तविकता में एक यहूदी को तब तक यहूदी नहीं मानता है जब तक कि वो यहूदी यीशु पर विश्वास नहीं करता है और मन फिराव के कारण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाता है, अर्थात उसके मन का खतना नहीं हो जाता है। यीशु मसीह के आगमन के पहले यहूदियों का उद्धार में आना, यीशु मसीह पर लौट करके आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री 11 अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं कि वे डालियां जो जैतून के पेड़ से तोड़ के अलग कर दिया गया है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस जो है यहूदियों की तुलना जैतून के अच्छे पेड़ से करता है। रोमियो के 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में एक रहस्य भरी बातों को कहते हैं, और वो जो आगमन है यहूदियों के उद्धार में आने के बाद ही होने वाला है। इसके लिए 11 अध्याय का 17वें आयत को मैं आपके लिए यहां पढ़ूंगा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई है और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो कुछ डालियां तोड़ी गई है। क्यों तोड़ी गई है, उसका रीजन क्या है तोड़े जाने का? उसका रीजन यहां पर यह है 20 आयत में, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। तो अविश्वास के कारण जो है वे यहूदी जो विश्वास नहीं करते थे उन्हें जैतून के पेड़ से तोड़ दिया गया। तो जैतून का पेड़ नहीं उखाड़ा गया है, जैतून का पेड़ वहीं पर है। और ये जैतून का पेड़ कौन है? वास्तविक इज़राइल है, आत्मिक इज़राइल है। और इसी पेड़ में अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दानियल ये सब खड़े हुए हैं। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं उन्हें इस पेड़ में से काट के अलग किया गया है और उनकी जगह पर विश्वास करने वाले अन्य जातियों को इसमें रोपा गया है। मुझे और आपको, जो विश्वास करने वाले अन्य जातियां हैं, उन्हें इसी पेड़ पर लगा दिया गया है। और आज धन्यवाद करो परमेश्वर को कि मैं और आप उस अनुग्रह के कारण इस्राएल की वास्तविकता में प्रवेश करने पाए हैं। लेकिन अब जो काट दिए गए हैं उनका क्या होने वाला है? उनके बारे में 25वां आयत इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ध्यान दिया आपने, इस्राएल का एक भाग कठोर रहेगा, मतलब इस्राएल का पूरा भाग कठोर नहीं है। तो इस्राएल का वो भाग जो जैतून का पेड़ है वो कठोर नहीं है, वो विश्वास में है, मसीह को जानता है, समझता है और मसीह के कदमों पर चलता है। लेकिन वो भाग, जो एक भाग है जिसको अलग किया गया है, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं करते, उनको तोड़ दिया गया है। तो वे जो तोड़ दिए गए हैं वे लौट करके आएंगे। और कब लौट के आएंगे? जब अन्य जातियों की संख्या पूरी हो, यानी कि जब अन्य जातियों की पूरी संख्या जो उद्धार में आने वाली है, जब वो विश्वास कर लेंगी, उसके बाद में जो है वे डालियां जो विश्वास नहीं करती थी यीशु मसीह पर, यहूदियों में से विश्वास करेंगे और उन्हें परमेश्वर उसी पेड़ में, जो उनका स्वाभाविक पेड़ है, दोबारा उसमें लगा दिया जाएगा, दोबारा उनको उसमें जोड़ दिया जाएगा। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? आगे देखिए आयत क्या कहता है, 26वां आयत, और इसी रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। देखा आपने, सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। और ये इस्राएल उद्धार कब पाएगा? जब इस्राएल विश्वास करेगा। जैसे यीशु ने कहा था कि जब तक तुम धन्य नहीं कहोगे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। तो यीशु का आगमन कब होने वाला है? जब वो यीशु मसीह को धन्य कहेंगे, जब वो यीशु मसीह में लौट करके आएंगे, तब यीशु मसीह दिखाई पड़ेगा। और इसी बात को प्रेरित पौलुस इसी अध्याय में कुछ खास अंदाज से भी कहता है, 11 और 12 आयत। अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। अन्य जातियों को उद्धार मिला। देखा आपने, वे गिरा दिए गए, वे गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि विश्वास नहीं करते। तो उनके विश्वास ना करने का फल क्या हुआ? मुझे और आपको यीशु मसीह को जानने का मौका मिला, विश्वास करने का मौका मिला, और मुझे और आपको यीशु मसीह में जोड़ दिया गया। इज़राइल के उस उत्तम पेड़ में मुझे और आपको रोप दिया गया। ये हुआ। 12 आयत कहता है, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या ना होगा। सुना आपने? उनकी भरपूरी से क्या ना होगा। भरपूरी मतलब
ग्रीक में प्लेरोमा बोला गया है। ग्रीक में प्लेरोमा है जिसका मतलब होता है संपूर्णता। तो इज़राइल का एक भाग जो कठोर है वो भाग लौट करके आएगा, तब इज़राइल संपूर्ण होगा, मतलब भरपूर होगा। और जब भरपूर होगा तब क्या ना होगा, क्या ना होगा, तो मतलब सुपरलेटिव है। तो उनके गिरने से क्या हुआ? संपत्ति अन्य जातियों को, जगत के मिलाप का कारण हुआ। जब इजरायली लौट के आएंगे तब क्या होगा? 15 आयत, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? यानी कि जब वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, जब वो ग्रहण किए जाएंगे, तब मरे हुओं का जी उठना होगा, मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा। बिल्कुल साफ लिख के रखा है, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहां पर मेरे भाइयों। जब इज़राइल लौट करके आएगा, जब वो प्रभु को ग्रहण करेगा, उस समय क्या होगा? उस समय बहुत बड़ा होगा। जब वो गिरे तो जगत का मिलाप हुआ, लेकिन जब वो लौट के आएंगे तब मुर्दों का पुनरुत्थान होगा। और ये कब होगा? जब यीशु मसीह वापस आएंगे दूसरे आगमन में, तभी ऐसा होगा। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 से लेकर के मैं आपके लिए आयत पढ़ूंगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। प्रेज गॉड। सुना आपने यहां पर? यीशु मसीह जब आएंगे उस समय 2 बातें होगा, और उसमें सबसे पहली जो बात है वो क्या होगा? मुर्दे जी उठेंगे। जो मसीह में जो सोए हुए विश्वासी है वो जी उठेंगे। पौलुस वहां क्या कहता है रोमी की पत्री 11 अध्याय में कि मरे हुओं का जी उठना होगा। यहूदियों का स्वीकार किया जाना मुर्दों के जी उठने के बराबर। उनका गिरना जगत का मिलाप था, उनका वापस आना मुर्दों का जी उठने के बराबर। दैट मीन्स जीसस इज कमिंग। यीशु आ रहा है। यीशु का दूसरा आगमन होगा उस समय, और उस समय सबसे पहले जो मसीह में मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वे बदल जाएंगे। हम जो जीवित हैं, हमारे साथ में उस समय इज़राइल भी होगा, क्योंकि इज़राइल तो भरपूर हो गया है। वो विश्वास की लौट करके आए, प्रभु ने उन्हें उन्हीं के पेड़ में जोड़ दिया है, तो वो भी वहां पर है। और जब यीशु मसीह आएंगे, पहले जो मसीह में मरे हुए वो तो जी उठेंगे, लेकिन जो जीवित है हमारे साथ में, वो भी यहूदी भी जो जीवित है ना, वो भी बदल जाएंगे और उठाए जाएंगे बादलों पर। कब उठाए जाएंगे? यीशु मसीह के आगमन के बाद उठाए जाएंगे। यानी कि यीशु स्वर्ग से उतर रहा है, और वो आगमन ही तो है वो। और आगमन कहां पर पहुंचा? यहां देखिए, आगमन कहां पहुंचा? आगमन बादलों पर पहुंचा। और जब यीशु बादलों पर पहुंचे तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर मुर्दे जी उठ रहे हैं, और जो जीवित है मसीह में वो बदल जा रहे हैं, और उसके बाद रैप्चर होता है। रैप्चर मतलब उठा लिया जाना, स्नैचिंग अवे। जमीन से उन्हें उठा लिया गया है। कहां उठाया गया है? हवा में, बादलों पर, प्रभु से मुलाकात करने के लिए। तो रैप्चर कब होगा? इस्राएल के उद्धार में आने के बाद होगा। रैप्चर कब होगा? जब तोड़े गए डालियों को दोबारा विश्वास में आने के कारण उन्हीं के स्वाभाविक पेड़ जैतून में दोबारा लगाया जाएगा। तो रैप्चर कब होगा? जब इज़राइल विश्वास करेंगे, तब मुर्दे जो मसीह में मरे हुए हैं जी उठेंगे, और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। उसके बाद हम दोनों एक साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। तो रैप्चर कब होगा? रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक इज़राइल उद्धार में नहीं आता है। यीशु तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक यहूदी यीशु को धन्य नहीं कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर कई बार ये सुनते हैं कि इज़राइल ने गाजा में बम फोड़ दिया है, बस यीशु आने वाला है। इज़राइल ने यहाँ बम फोड़ दिया है, यीशु आने वाला है। अरे इज़राइल 10 नहीं 1000 बम फोड़ डाले, मुझे आपसे कहना यीशु नहीं आएगा। सुनिए, यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए,
तीसरा छोड़िए 10 और विश्व युद्ध हो जाए तब भी यीशु नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन यहूदियों के मन फिराव से लिंक है, युद्ध से नहीं लिंक है। युद्ध सब जो है चिन्ह है, लेकिन जो लिंक है, बिल्कुल साफ जो लिंक है, वो यहूदियों के उद्धार से है। तो इसलिए आपको क्या प्रार्थना करना है? क्या आपको यह प्रार्थना करना है कि गाजा के खोपड़ी पे इजराइल 50 बॉम्ब और फोड़ दे? क्या आपको यह प्रार्थना करना है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे सामर्थ्य पहलवान देश बन जाए? अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लौट करके आओ और वचन में मसीह के समान दिल पा करके, मसीह के समान बन करके वो प्रार्थना करो जो बाइबल हमसे कहता है। और वो क्या है? यरूशलेम की शांति के लिए। क्या है शांति? अरे मेरे प्रियो, यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता है। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आपको लगता है कि यूएनओ जो शांति देगा इजराइल को, वो शांति जो प्रभु कह रहा है? क्या हमें उस शांति के लिए प्रार्थना करना है? आपको लगता है कि यूएस जो है भूमध्य सागर में अपने जल पोतों को खड़ा कर दिया है, ब्रिटेन का सपोर्ट उसको है, इसलिए शांति है इजराइल को? नहीं, वो शांति नहीं है, वो टेम्पररी चीजें है जो खत्म हो जाएगा। असली शांति तब आएगा जब वो यीशु पर विश्वास करेंगे। तो यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना है। और वो प्रार्थना क्या है? वो प्रार्थना ये नहीं है कि उसके शत्रु का खात्मा हो जाए, प्रार्थना ये नहीं है कि हमास पूरा सफाचट हो जाए, बल्कि प्रार्थना ये करना है, प्रभु इजराइल की आंखें तो खोल दे ताकि वो अपने मसीह को पहचानने पाए, और तब उनकी अभक्ति दूर होगा और सच्ची शांति जो प्रभु की ओर से आती है उनके हृदयों में राज्य करेगा। ये प्रार्थना है जो आपको करना है, मुझे करना है, इस्राएल के लिए। तो इसलिए आप भरमाए मत जाइए, विश्वास करिए प्रभु के वचनों पर, जो प्रभु आपसे कहता है, जो बाइबल आपसे कहता है। दूसरों के प्रचार को सुन कर करके बस यीशु अभी तुरंत आने वाला है, यहाँ बम फोड़ दिया गया है, वहां पर लड़ाकू विमान घूम रहे हैं, मिसाइल चल रहा है, जरा ये सारी बातों को सुन कर करके अगर मैं और आप अपने मन को दाग कर करके उनकी बातों को मान लेंगे तो हम कैसे विश्वासी हैं? लौट करके आइए, यकीन करिए प्रभु की बातों पर। वो आपको प्रेम करता है और ये नहीं चाहता है कि आप फिजूल की बातों को मानो। आइए हम विश्वास करें यीशु मसीह की बातों पर, इजराइल का उद्धार शीघ्र होने पाए, ये हम प्रार्थना करें ताकि हमारा यीशु शीघ्र आने पाए। अगर आपको कोई संदेह है, कोई शक है इस वीडियो पर, तो मुझे आपसे दरखास्त है कि आप अपने संदेह को दबा के मत रखिए, बल्कि आप पूछिए, कमेंटों के माध्यम से पूछिए, लिखिए, सवालों को पूछिए, और मैं अगली वीडियो में अगर आपका सवाल होंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।